तो ठीक है फ्रेंड, जानते हैं इवन इफ और इवन दो के बारे में। इवन इफ और इवन दो का हिंदी में मतलब होता है चाहे या भले ही। दोनों का मीन्स सेम है, इवन इफ और इवन दो का, चाहे या भले ही, लेकिन इनके यूज में अंतर होता है। ठीक है, इनके यूजेस में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, वो क्लियर कर दूंगा। और इनका यूज किस प्रकार से होता है मैं बताऊं। दो वाक्य जो होते हैं एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक दूसरे के विपरीत बात होती है उसमें। जैसे वह आएगा भले ही वह थक गया हो, है ना। तो पहला वाक्य हो गया वह आएगा, दूसरा है भले ही वह थक गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवन इफ के बारे में जानते हैं। इवन इफ सपोजिशन मतलब अनुमान लगाना या कल्पना करने के लिए। ठीक है, जैसे ही विल कम इवन इफ ही इज टायर्ड, वह आएगा भले ही वह थक गया हो। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है या अनुमान लगाया जा रहा है कि वह थकने के बावजूद आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, इवन इफ ही apologizes to me I will not pardon him, चाहे वह मुझसे माफी मांग ले मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, हो सकता है मैं कर भी दूं, तो ये कल्पना है, अनुमान है। I will go even if you do not allow me, मैं जाऊंगा भले ही आप मुझे अनुमति ना दे। तो यहाँ पर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मैं जाऊंगा भले ही आप मुझे जाने की आज्ञा ना दे। Even if he insults me I will go to meet him, भले ही वह मुझे अपमानित करे मैं उससे मिलने जाऊंगा, अनुमान है। Even if I drown I will swim in the sea, भले ही मैं डूब जाऊं मैं समुद्र में तैरूंगा। ठीक है, भले ही मैं डूब जाऊं मैं समुद्र में तैरूंगा। Even if I drown I will swim in the sea, अनुमान है यहाँ पर भी। ठीक है, I have to go even if it rains, मुझे जाना होगा भले ही बारिश हो, यहाँ पर भी अनुमान है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो का मतलब यहाँ पर मुझे जाना होगा, और इसका मतलब होता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है। ठीक है, इसके ये तीनों रूप होते हैं आई हैव टू गो का, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। ठीक है, I will go there even if it rains, मैं वहां जाऊंगा भले ही बारिश हो, ये भी अनुमान है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इवन इफ को समझ गए हैं कि ये सिर्फ अनुमान के लिए यूज होता है, कल्पना के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इवन दो का यूज करते हैं रियल एंड ट्रू फैक्ट, मतलब रियल मीन्स असलियत एंड ट्रू सच्चाई, फैक्ट कोई कुछ घटित होना, कोई घटना होना। ठीक है, कोई फैक्ट होना। एग्जाम्पल, इवन दो यू वर लीन यू डिफीटेड हिम, भले ही तुम पतले हो तुमने उसे हरा दिया। मतलब ये सच्चाई है कि उसने उसे हरा दिया। तो या तो उसने खुद देखा अपनी आंखों से जो बोल रहा है, या तो उसकी जानकारी में उसे पूरा लगता है कि उसने उसे हरा दिया, इसलिए इवन दो का यूज हुआ है, जो कि सच्चाई दर्शा रहा है। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, इवन दो ही इज वेरी ओल्ड ही इज हेल्थी, भले ही वह बहुत बूढ़ा है वह स्वस्थ है। तो वह कितना भी बूढ़ा है, जो ये वाक्य बोल रहा है कि भले ही वह कितना बूढ़ा है वह स्वस्थ है, वो जानता है कि वह स्वस्थ है, या तो उसने खुद देखा है या वो उसके बारे में जानता है,
और ये सच है तो वो बोल रहा है इवन दो ही इज वेरी ओल्ड ही इज हेल्दी, भले ही वह बहुत बूढ़ा है वह स्वस्थ है। ठीक है, इवन दो का यूज वो रियलिटी और सच्चाई के लिए किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिए हमेशा। इवन दो ही इज रिच ही हैज काइंड नेचर, भले ही वह अमीर हो वह दयालु है। यहाँ पर भी सच्चाई है, जो हकीकत है वो है। सी मैरिड, इससे आप लोग समझ जाएंगे। सी मैरिड हिम इवन दो शी डिडंट लाइक हिम, उसने उससे शादी की भले ही वह उसे पसंद नहीं करती थी। तो वो उससे शादी कर चुकी है, जो कि सच्चाई है। अब वो उसे पसंद करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सच्चाई है उसे बताने के लिए इवन दो का यूज करते हैं। इवन दो देयर वर मैनी डिशेस ऑन द टेबल आई एट ओनली 10 डिशेस, सॉरी आई एट ओनली 10 डिशेस, भले ही मेज पर कई व्यंजन थे या कई प्रकार के भोजन थे, मैंने केवल 10 पकवान खाए। हाँ, 10 पकवान खाए बस। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं कि मैंने 10 पकवान खाए मतलब मैं खा चुका था 10 पकवान। तो ये रियल है, ये असलियत है, ये सच है। तो उसके लिए हम इवन दो का यूज करते हैं। और इवन इफ का यूज करते हैं जब हमें लगता है कि अनुमान लगाना हो जिस चीज में, वह आएगा, वह हो सकता है जाएगा, इस तरीके के वाक्यों में हम इवन इफ का यूज करते हैं। जबकि इवन दो का यूज करते हैं रियल, ट्रू एंड कुछ घटित होता है उसके लिए।